हाँ तो पीयूष, तुम मुझे अभी ऑफ कैमरा जो स्टोरी सुना रहे थे, जो बोल रहे थे कि तुम्हारे दोस्त के साथ कोई हॉरर स्टोरी हुई है, तो वो हमारे पब्लिक के साथ भी शेयर करो और अच्छे से डिटेल में बताने की क्या क्या हुआ था। हम्म, तो जो मेरा फ्रेंड है उसका नाम है राहुल। और वो हम मतलब उसका पूरा फैमिली मेम्बर सब अभी रेंट में, अभी मतलब पहले रेंट में रहता था, अभी अपना घर ले लिया है। तो ये कहानी रेंट वाले ही घर की है। जहाँ पे वो लोग रहता था ना, वहाँ पे मतलब अगल बगल मतलब पड़ोसी सब बोलते थे ना कि जिस घर पे रहता है ना, उसके बगल में जो सटा हुआ घर है ना, उसमें एक लड़की का गैंगरेप हो गया। तो वो लड़की का मतलब ऐसा कहना है कि अगल बगल की आदमी लोग का कि ऐसा कहना है कि ना कि उस घर पे ना कुछ मतलब उल्टा पुल्टा कुछ भी मतलब अलग चीज रहता है, कुछ तो रहता है उसका घर। पैरानॉर्मल हाँ, एक्टिविटीज। बहुत सारी बताऊंगा आगे कहानी में। तो राहुल के पापा एक दिन क्या करते हैं, दारू पी के उस घर के सामने ना टॉयलेट करके और कुछ अंड संड कुछ भी बोल देते हैं, मतलब पत्थर उत्तर फेंक देते हैं, कुछ माँ बहन की गाली उली दे देते हैं उस घर के पास। तो फिर अगले दिन से मतलब ऐसा कुछ होता तो नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं कि अगले दिन से भूत ऊत प्रेत, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगले दिन के बाद नहीं, मतलब एक सप्ताह तक कुछ नहीं हुआ था। एक सप्ताह जैसे क्रॉस हुआ और जैसे मतलब अगले दिन वो सोने गए, रात के 10:30 बजे के लगभग कुछ टाइम में उसके पापा का कोई गर्दन बहुत जोर से दाबा, बहुत जोर से, मतलब ऐसा दाब दिया था कि उसके पापा का आँख लाल हो गया था, मतलब नाक से ब्लीडिंग जैसा कुछ आने लगा था, ऐसा मतलब दाब दिया था नींद में। हाँ, नींद। तो उसके घर वाले कैसे कैसे उठाए उनको, फिर होश उसमें दिला, पानी नहीं पिलाए, फिर उसका सुताया, तो कुछ हुआ नहीं ऐसे। उसके बाद फिर उसके 2 सप्ताह बाद हालात और भी ज़्यादा बुरा हो गया था। अच्छा। तो उसके पापा अचानक से फिर थोड़ा गजब, मतलब ये वाला एक्सीडेंट ना फिर से हुआ था उनके पापा के साथ। और इसके बाद धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वीक होने लगे उसके पापा, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वीक होने लगे। उसके बाद फिर मतलब जिम वाला जैसा बॉडी होता है ना, वैसा बॉडी को इतना पतला हो गए थे, इतना पतला कि मतलब इतना पतला हो गया था कि चेस्ट अंदर चल गया था, अब थोड़ा बैंड हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा पीठ पहाड़ में। हाँ, ऐसा हो गया था। तो उसकी मम्मी तो बहुत ज़्यादा घबरा गई। तो फिर एक ओझा था, नॉर्मल ओझा जो थोड़ा मोड़ा तांत्रिक विद्या जानता है, वैसा ओझा, उसको बुलाया गया, घर बंधवाया गया, कांटी उटी ठोक के बांधता है ना, तो वैसे बंधाया गया। तो उसके बाद 2 सप्ताह तक कुछ भी नहीं हुआ, हालात बहुत सही था। उसके पापा फिर ठीक होने लगे, हील करने लगे, थोड़ा मतलब शरीर तो पहले से जैसा हुआ था हल्का सा। अब अचानक से क्या होता है, उसके पापा और बाहर में मम्मी पापा बेटा बेटी सब बाहर में बैठ के बात कर रहे होते थे। तो उसके पापा ना मैंने उसके पूरा फैमिली मेम्बर शाम का टाइम में ना चावल खाता है, और वही मतलब डिनर वही होता है चावल उल्लू का। तो फिर वो चावल देखता अचानक से कोई मतलब कढ़ाई उढ़ाई में रखा रहता है ना, या फिर डेगची उगची में ऐसा कुछ, तो वो पूरा धड़ाम से आवाज आता है रूम के अंदर, और पूरा चावल छितरा हुआ रहता है। जैसे सब लोग जाके देखते तो चावल छितरा हुआ, ऐसा घर में कुछ बिल्ली चूहा ऐसा कुछ है भी नहीं कि उतना भारी चीज को जो फेंक दे। उसके बाद धीरे धीरे और ज्यादा घटना ये सब ही हो जाती है, मतलब जैसे कि कोई खाना खा रहा, पानी रखा हुआ गिलास से आपका हल्का सा नजर हट गया, और फिर गिलास उड़ के कहाँ फेंकाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। अच्छा, सबके सामने होता था? सबके सामने, घर वाले सब देखते थे ये सब? मैं आपको बोला ना कि आपका नज़र हल्का सा हटा तो गिलास कहीं भी उड़ के फेंका सकता है आपको, वो आप फिर वो गिलास उड़ने के बाद आप देख सकोगे कि कोई फेंका गिलास उठा के। तो उसके पापा एक दिन ऐसे ही मतलब हो रहा था, तो उसके पापा एक दिन सोए हुए थे बेड पे सोए हुए थे। तो एक टेबल फैन आता है ना, टेबल फैन जिसके ऊपर जाली लगा हुआ रहता है, तो उन लोग घर में वो जाली लगा हुआ नहीं था टेबल फैन में, और उसका अंदर लोहा का ही था, पंखा वाला जो उसका विंग होता है। हाँ, विंग्स लोहा का था। विंग। तो वो एकदम मतलब पलंग पे लेटे हुए थे, पलंग के बहुत सामने रखते थे वो, माथा के पास एकदम। तो जो भी वहाँ पे नेगेटिविटी थी ना, तो वो उसको ठेल देती है, उस टेबल फैन को ठेलती है। तो उनको उसके पापा का डायरेक्ट वो मुंह पे गिरता है, और मुंह पे बहुत कट का निशान आ जाता है, यहाँ मुंह पे गिर गया। चलता हुआ फैन पूरा एकदम यहाँ कटिंग पूरा हो गया था, पूरा ब्लड, पूरा बहुत ज्यादा ब्लड आने लगा।
उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक साधु बाबा आते हैं, वो थोड़े दूर के रहते हैं। वो मतलब पूरा ब्लैक पहन के रहते हैं और माथा पे, घर वालों ने बुलाया था। हाँ घर वालों ने बुलाया था, और माथा पे उनका ना इतना बड़ा चंदन और कुमकुम का टीका बहुत जो बड़ा होता है ना, इतना बड़ा, और पूरा एकदम रुद्राक्ष बहुत बड़ा बड़ा पहने हुए थे। और वो घर पे जब कदम रखे ना, तो सब लोग गेस्ट जैसे ही होते हैं। पहले तो खाना वाना कुछ भी पूछे तो कुछ नहीं खा रहे थे ना कुछ पी रहे थे। तो उन लोग वो ना कुछ सामग्री मंगाए थे, 7,000 रुपये कुछ उसमें लगा था। तो वो तो नहीं देख पाए, अंदर बैठ के ना वो कुछ किए, मतलब जो भी अपने तंत्र विद्या था उससे कुछ पाठ वहाँ किए। और फिर उससे जो भूत से बात कर रहे थे ना, भूत या नेगेटिविटी जो भी थी वहाँ पे, घर पे सब थे। हाँ घर पे थे, और घर वालों को वो चीज़ आवाज़ सुनाई दे रही थी सब लोग को। वो लोग घर के अंदर ही थे ना। हाँ तो जो तांत्रिक पूजा करता हुआ एक स्पेसिफिक रूम में कर रहा था कि घर में बीचों बीच? कर रहा था, लेकिन उस रूम पे कोई नहीं था जिस जगह वो पूजा कर रहे थे। अच्छा। लेकिन घर के अंदर थे, तो मतलब अगल बगल रूम में, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रहा था उस नेगेटिविटी चीज़ का, जो भी चीज़ था वहाँ पे। तो उससे उनसे पूछा, मतलब साधु बाबा जो थे ना ओझा, उससे वो पूछ रहा था कि तुमको क्या चाहिए, यहाँ से जाने का क्या लोगे। तो उस नेगेटिविटी चीज़ ने बोला कि 4 मुर्गा और एक भेड़े का लैम्प। हाँ लैम्प का मतलब गर्दन होता है ना, हम्म। सिर्फ मतलब मुंडी और कुछ नहीं, मुंडी और 4 रसगुल्ला मंगाया था। और मतलब उसको चारों का मतलब रूम होता है ना जहाँ पे वो ओझा पूजा कर रहा था ना, वो उसका चारों दिशा में एक एक करके मुर्गा रखा हुआ था, और बीच में लैम्प का सिर रखा हुआ था, और रसगुल्ला वहीं पे रखा हुआ था, और मुर्गा सबका गर्दन काट के रखा हुआ था कोना कोना पे। और आप लिटरली विश्वास नहीं करोगे, मुर्गा पे एक जरा खून नहीं था उसका अंदर। और लैम्प का जब रखा गया उसी टाइम? नहीं, रखने के बाद कुछ तांत्रिक विद्या कुछ पूजा किए, उसके बाद फिर मुर्गा पे एक जरा खून नहीं था। और जो लैम्प रखा हुआ था उसका दोनों आँख गायब था, और ये वाला हिस्सा होता है मुंह और नाक, इससे लग रहा था कोई चबा के कोई मांस कबाड़ा वहां से। और जो रसगुल्ला रखा हुआ था उसके अंदर भी चाशनी का एक बूंद नहीं था। मतलब जो नेगेटिविटी थी वो सब ले लिया उसने? हाँ, उसने सब चीज़ अपने अंदर इनहेल कर लिया, सब चीज़ ऑल टोटल। तो उसके बाद वो जो ओझा थे वो पूछे कि तुम यहाँ से जाने का, तुम जाओगे तो पता कैसे चलेगा, तुम यहाँ से जाओगे तो हम लोग पता कैसे चलेगा कि तुम यहाँ से चल गए हो। तो वो बोल रहा था कि सामने वाला दीवार तोड़ देंगे जाएंगे तो, मतलब उस रूम का? हाँ, रूम का सामने वाला दीवार तोड़ देंगे। तो वो मतलब जैसे वहाँ से वो नेगेटिविटी जैसे वहाँ से गई, उस दीवार पे एकदम सीधा क्रैक आया, बहुत गंदा वाला, तड़क करके बहुत गर्दा आवाज़ कर रहा था, बहुत ज़्यादा कड़ाक करके पार करके वहाँ से पार हुआ कोई चीज़। और उसके 15 या 20 दिन तक ना घर से कहीं भी जाना किसी को मना था, तावीज़ पहन के रखना था। उसके बाद फिर कल्याणेश्वरी मंदिर जाना पड़ा उन लोग को, वहाँ पे पूजा करना पड़ा। पूजा करके गंगा जल होता है ना, कल्याणेश्वरी मतलब काली मंदिर? हाँ, काली मंदिर, वहाँ पे गंगा जल चढ़ाया जाता माँ को, काली माँ को। तो वही वाला गंगा जल का पानी जो उनसे पैर से जो चुएगा ना, वो पानी घर में भर के लाने का है और पूरा घर को छिटने का था, तो पूरा घर पवित्र हो जाएगा। और उसके बाद से मतलब उसके घर पे ना चिकन, मतलब वो लोग सुअर का मीट भी खाता था। तो वो सब चीज़ मना है उसके घर पे अब खाना, अब सिर्फ सब वेजिटेरियन हो गया वहाँ पे। और वो सब चीज़ अगर बाहर में भी कोई खा लेता है तो उसको घर नहा के अंदर जाएगा, बाहर ऐसा कुछ नहीं। और अभी जो ओझा वो थे, वो चारों तरफ मतलब कील मार के गए थे कोई, और उसके बाद 1-2 सप्ताह बाद पता नहीं कहाँ से वो जो कील ठुकाया हुआ था ना, वो कहीं से कोई अगल बगल का आदमी नोच देता। अच्छा, मतलब जो कील था वो सब निकाल देता है कोई? हाँ, कोई जानबूझ के ये करता है कि कील निकालने के बाद उसके घर में वापस से थोड़ा मोड़ा घटना अभी तक स्टार्ट था, अभी तक होता है वो घटना में। वो जैसे मतलब वो सब कांड हुआ उसके बाद वो लोग घर शिफ्ट कर लिया था, मतलब अपना घर बन ही रहा था वो लोग का, लेकिन वो आधा घर पे अपने घर चल गया, उतना बनने भी नहीं दिया, उस घर को तुरंत छोड़ दिया। जैसे एक्टिविटी वापस स्टार्ट हुई उसके बाद सब छोड़ दिया वहाँ से।
अलग घर पे रहता है। लेकिन हाँ, आज भी हम लोग वो वाला रोड से, अगर हम लोग राहुल का घर जाते हैं और वो वाला रोड से जाते हैं तो रात को कभी नहीं जाते भाई, कसम से। वो घर पे अभी कोई रहता है कि? हाँ, हम लोग जब रात को 3 बजे दौड़ने के लिए भी आते थे तो वो वाला रोड बिल्कुल यूज़ नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वहाँ पे अचानक से कोई भी एक्सीडेंट हो जाता था। जैसे आप पार हो रहे हो बाइक से, आपका बाइक एग्जैक्ट वहीं पे अचानक से बंद हो जाएगा, या फिर आप पूरा मुंह, एक बार मेरे यहाँ छिलाया हुआ था इधर साइड, वो हम लोग गिर गए तो वहीं पे एकदम जस्ट वहीं पे गिरे थे। और ना कुछ हम लोग का गिरने का रीज़न था, ना ब्रेक व्रेक ऐसा कुछ नहीं, ढेला उला कुछ नहीं था, अचानक से गिर गए। और हम लोग स्पीड में थे तो छिला गया, तो थोड़ा हाथ पैर इधर इधर भी छिलाया हुआ आपको दिखा देंगे। ये देखिए, ये देखिए, इधर साइड छिलाया हुआ है एक, और फिर इधर भी छिलाया हुआ है। ये सब घटना वहाँ पे हो चुका है। इस कारण हम लोग वो वाला रोड अब कभी नहीं चुनते, रात को तो खास करके नहीं चुनते, बहुत ज़्यादा ख़राब है वो वाला रोड। मतलब वहाँ अभी भी ये सब इंसिडेंट होती है? अब वो वाला घर जिसका मतलब जो रेंट पे देता था वो भी अब वो वाला घर को छोड़ दिया, अब कोई नहीं रहता? अब कोई भी नहीं रहता, मालिक भी रहने बंद कर दिया। अब वो वाला रेंट बने बेचना Abandoned हो चुका है अब। हाँ, अब उसको मतलब बेच के हटा देगा या फिर कोई और उसमें घर बनाएगा, तो आगे उसको पूजा करवाना पड़ेगा, ऐसे कुछ है। घटना भाई बहुत खतरनाक है। और ये घटना है किधर की? ज़्यादा दूर की नहीं घटना है, बोकारो, आपको बोकारो, हाँ, झारखंड। बोकारो झारखंड, और जोधाडी मोड़ के पास शिव शक्ति कॉलोनी पे है ये वाला घटना।